इतिहास में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब दुनिया की दिशा किसी युद्ध से नहीं, एक गलतफहमी से बदल जाती है। 2026 की यह कहानी भी एक ऐसी ही गलतफहमी से शुरू होती है, भारत को कमजोर समझने की। लेकिन सवाल यह है, जब यह गलतफहमी टूटी तो किस किस की नींद उड़ गई और दुनिया ने भारत को पहली बार किस नजर से देखा? व्हाइट हाउस की वह सुबह सामान्य नहीं थी। वॉशिंगटन के आसमान पर सूरज निकला जरूर था, लेकिन सत्ता के गलियारों में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती। दुनिया के नक्शे दीवारों पर टंगे थे, लाल और नीली पिनों से भरे हुए। एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, हर जगह आग सुलग रही थी। और इसी तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने अंदाज में एक और फाइल पर दस्तखत करने जा रहे थे। यह फाइल भारत के नाम थी। ट्रंप के लिए भारत अब भी वही देश था जिसे वो 2019-2020 में टैरिफ की धमकी देकर लाइन पर ले आया था। वही सोच, वही अहंकार। सलाहकारों ने आंकड़े रखे भारत से आने वाले सामान पर 25%, 40%, यहां तक कि 50% तक टैक्स। मकसद साफ था, भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालो, कंपनियों को डराओ और नई दिल्ली को संदेश दो कि वैश्विक सिस्टम अभी भी वॉशिंगटन के इशारों पर चलता है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठे ट्रंप कैमरों के सामने बोले, अमेरिका विल प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, नो कंट्री कैन टेक एडवांटेज ऑफ अस। लेकिन इस बयान के पीछे एक डर छिपा था। डर इस बात का कि भारत अब सिर्फ टेक्सटाइल और सॉफ्टवेयर वाला देश नहीं, भारत अब हथियार बना रहा था, और हथियार भी ऐसे जिन पर दुनिया की नजर टिकने लगी थी। टैरिफ का खेल और भारत को झुकाने की कोशिश। ट्रंप प्रशासन की रणनीति सीधी थी, पहले आर्थिक दबाव, फिर कूटनीतिक अलगाव और अंत में सैन्य निर्भरता। अमेरिका चाहता था कि भारत फिर से हथियारों के लिए वॉशिंगटन की तरफ देखे। F-16, F-18, हिमार्स, सब कुछ रेडी था, बस भारत को मजबूर करना था। लेकिन वॉशिंगटन यह भूल गया था कि भारत अब 2026 में खड़ा। नई दिल्ली में प्रतिक्रिया शांत थी, न कोई बयानबाजी, न कोई हड़बड़ी। वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय तीनों अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। भारत ने तय कर लिया था कि वह ट्रंप की धमकियों का जवाब शब्दों से नहीं, रणनीति से देगा। और इसी बीच कहानी एक नया मोड़ लेती है। पेंटागन के भीतर उठता तूफान। जब व्हाइट हाउस में ट्रंप टैरिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे थे, उसी समय पेंटागन की एक अलग ही मीटिंग चल रही थी। यह मीटिंग ना तो प्रेस के लिए थी, ना ही राजनीति के लिए। यह मीटिंग थी भविष्य के युद्धों के लिए। अमेरिका के शीर्ष सैन्य विश्लेषक, रक्षा वैज्ञानिक और थिंक टैंक एक्सपर्ट्स एक रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे थे। यह रिपोर्ट एविएशन वीक स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए तैयार की जा रही थी। यह मैगजीन सिर्फ खबरें नहीं छापती, है ट्रेंड सेट करती है। रिपोर्ट का विषय था ग्लोबल रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम्स, कॉस्ट वर्सेस कैपेबिलिटी। और इस रिपोर्ट में एक नाम बार बार उभर कर आ रहा था, पिनाका। शुरुआत में कुछ अफसरों ने इसे हल्के में लिया, भारत, रॉकेट आर्टिलरी। लेकिन जैसे जैसे स्लाइड्स बदलती गईं, कमरे में सन्नाटा गहराता गया। रेंज 75 से 90 किलोमीटर, सटीकता जीपीएस और इंस आधारित, फायरिंग टाइम 40 से 44 सेकंड में पूरा साल्वो, लॉजिस्टिक्स ट्रक माउंटेड, कैनिस्टर बेस्ड, शूट एंड स्कूट, और फिर सबसे अहम स्लाइड कॉस्ट कंपैरिजन। हाइमार्स बनाम पिनाका। जहां हिमार्स का एक रॉकेट करोड़ों में बैठता है, वहीं पिनाका का गाइडेड रॉकेट कई गुना सस्ता। ऑपरेशन कॉस्ट कम, मेंटेनेंस आसान और सप्लाई चेन पूरी तरह घरेलू। एक अमेरिकी जनरल ने चुप्पी तोड़ी। Why are we not talking about this system more seriously? यहीं से पेंटागन के भीतर हलचल शुरू होती। अमेरिकी रिपोर्ट जिसने ट्रंप की जमीन हिला दी। एविएशन वीक स्पेस टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट जब पब्लिक डोमेन में आई तो यह किसी बम से कम नहीं थी। यह रिपोर्ट भारत की तारीफ नहीं कर रही थी, यह अमेरिका को चेतावनी दे रही थी। रिपोर्ट में लिखा गया, India's Pinaka guided rocket system represents a shift in global artillery balance. Its cost effectiveness challenges Western dominance. ये लाइन व्हाइट हाउस तक पहुंचते ही हड़कंप मच गया। ट्रंप के सलाहकारों को समझ आ गया कि एक तरफ राष्ट्रपति भारत को आर्थिक दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री भारत को भविष्य की ताकत मान रही है। यही वो पल था जब कहानी सिर्फ भारत अमेरिका टैरिफ की नहीं रही, यह कहानी बन गई वैश्विक शक्ति संतुलन की। ट्रंप बनाम पेंटागन, अंदरूनी टकराव। व्हाइट हाउस और पेंटागन के बीच मतभेद कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार मामला गंभीर था। ट्रंप चाहते थे कि भारत को आर्थिक तौर पर झुकाया जाए। पेंटागन जानता था कि भारत को कमजोर करना चीन के सामने एक मजबूत साझेदार खोने जैसा होगा। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ कहा, इंडिया इज नॉट जस्ट अ पार्टनर, इट्स बिकमिंग अ कंपेटिटर इन डिफेंस एक्सपोर्ट। यह शब्द ट्रंप के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि इसका मतलब था कि अमेरिका की हथियार बाजार पर पकड़ ढीली पड़ रही है। और इस पूरे खेल के बीच दुनिया का एक और ताकतवर देश चुपचाप सब देख रहा था। एंडिंग क्लिफहैंगर, पेरिस की फाइल। जब वॉशिंगटन में बहस जारी थी, उसी वक्त पेरिस के रक्षा मंत्रालय में एक गोपनीय फाइल खोली जा रही थी। फाइल का कवर पेज सादा था, लेकिन अंदर की जानकारी विस्फोटक।
फाइल का नाम था इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन पिनाका रॉकेट सिस्टम। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक वाक्य लिखा था, कंसिडर इमीडिएट स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद इंडिया। यहीं पर कहानी रुकती है, क्योंकि अगला कदम फ्रांस उठाने वाला है, और यह कदम सिर्फ एक डील नहीं बल्कि इतिहास बदलने वाला साबित हो सकता है। 2026 तक आते आते यूरोप के सैन्य थिंक टैंक्स एक ही सवाल से जूझ रहे थे, अगर कल युद्ध हुआ तो क्या हमारे हथियार टिक पाएंगे? और इसी सवाल के केंद्र में खड़ा था फ्रांस। फ्रांस का आत्ममंथन, ताकत होते हुए भी कमी क्यों? फ्रांस कोई साधारण देश नहीं है, यह वही देश है जो राफेल बनाता है, न्यूक्लियर सबमरीन चलाता है और नाटो में अमेरिका के बाद सबसे मुखर आवाज रखता है। लेकिन जमीनी सच्चाई यह थी कि फ्रांस की रॉकेट आर्टिलरी उसकी कमजोरी बन चुकी थी। फ्रांस के पास सीजर गन थी, शानदार, मोबाइल, सटीक, लेकिन आधुनिक युद्ध सिर्फ तोपों से नहीं लड़े जाते। युद्ध जीते जाते हैं रॉकेट आर्टिलरी से, जो दुश्मन को संभलने का मौका ही ना दे। यहीं से फ्रांस की नजर अमेरिका के हिमार्स सिस्टम पर। कागज पर हिमार्स शानदार था, लंबी रेंज, नेटो स्टैंडर्ड, युद्ध में आजमाया हुआ। लेकिन जैसे ही फ्रांस ने गहराई से स्टडी की, सच्चाई सामने आने लगी। हिमार्स ताकतवर लेकिन जंजीरों में जकड़ा। हिमार्स की सबसे बड़ी समस्या उसकी कीमत नहीं थी, बल्कि उसकी राजनीति थी। एक हिमार्स रॉकेट करोड़ों में, मेंटेनेंस अमेरिकी कंट्रोल, सप्लाई अमेरिकी मंजूरी पर निर्भर। और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका ने किसी दिन राजनीतिक कारणों से सप्लाई रोक दी तो क्या फ्रांस अपने ही हथियार का इस्तेमाल कर पाएगा? यूक्रेन युद्ध ने यह डर और गहरा कर दिया। कई यूरोपीय देशों ने देखा कि कैसे हथियारों की सप्लाई राजनीति का हथियार बन जाती। फ्रांस को कुछ ऐसा चाहिए था जो सस्ता हो, भरोसेमंद हो, तेज डिलीवरी वाला हो और सबसे जरूरी राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो। यहीं से भारत का नाम गंभीरता से चर्चा में आता है। भारत का प्रवेश एक अप्रत्याशित विकल्प। शुरुआत में फ्रांस के कुछ अफसरों ने भारत को विकल्प मानने से भी इनकार कर दिया। इंडिया मेक्स गुड मिसाइल्स बट रॉकेट आर्टिलरी, यह सवाल मीटिंग रूम में गूंजा, लेकिन जल्द ही यह सवाल बदलने लगा। व्हाई नॉट इंडिया? डीआरडीओ के पिनाका सिस्टम की रिपोर्ट टेबल पर रखी गई। आर्मेनिया का फीडबैक, युद्ध के आंकड़े, लागत का तुलनात्मक अध्ययन, हर स्लाइड के साथ फ्रांस का संदेह कम और दिलचस्पी बढ़ती गई। ट्रायल जिसने सोच बदल दी। फ्रांसीसी सैन्य प्रतिनिधिमंडल भारत आया। राजस्थान के रेगिस्तान में ट्रायल रखा गया। मौसम कठोर था, धूप, धूल और गर्मी। पिनाका लॉन्चर लाइन में खड़े थे। बिना किसी शोर शराबे के आदेश मिला, फायर। 44 सेकंड, एक के बाद एक 12 रॉकेट आसमान चीरते हुए निकले। टारगेट जोन में धूल का गुबार उठा। जब धुआं छटा तो सटीकता ने फ्रांसीसी अफसरों को चुप करा दिया। एलआरजीआर 120 गाइडेड पिनाका ने बंकर साइज टारगेट को हिट की। जीपीएस और इंस ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद फ्रांस ने हिमार्स से की थी। एक फ्रांसीसी कर्नल ने धीरे से कहा, सेस्ट इम्प्रेशनेंट, हाइमार्स वर्सेस पिनाका, असली तुलना। फ्रांस की आंतरिक रिपोर्ट में पहली बार खुलकर तुलना लिखी गई। हिमार्स महंगा, सीमित राजनीतिक नियंत्रण में, पिनाका किफायती, तेज, पूर्ण नियंत्रण। पिनाका का एक रॉकेट हाइमार्स के मुकाबले लगभग 4 गुना सस्ता। मेंटेनेंस, लोकलाइजेशन संभव, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर भारत की सहमति, यह सब फ्रांस के लिए गेम चेंजर था। डील की अंदरूनी कहानी, पेरिस से दिल्ली तक 2500 करोड़ की संभावित डील सिर्फ एक नंबर नहीं, इसके पीछे महीनों की गोपनीय बातचीत थी। फ्रांस चाहता था तेज डिलीवरी, कुछ हिस्सों का लोकल प्रोडक्शन और भविष्य में ज्वाइंट डेवलपमेंट। भारत ने शर्तें सुनी। डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय और भारतीय कंपनियां एलटी, टाटा, सोलर इंडस्ट्रीज सब एक टेबल पर बैठे। भारत का रुख साफ था, पार्टनरशिप नॉट डिपेंडेंस। यही बात फ्रांस को पसंद आई। यूरोप की प्रतिक्रिया, एक फैसला, कई हलचलें। जैसे ही फ्रांस भारत बातचीत की खबर लीक हुई, बर्लिन, रोम और मैड्रिड तक फोन घनघनाने लगे। क्या यूरोप अब अमेरिकी हथियारों से दूरी बना रहा है? क्या भारत नया डिफेंस सप्लायर बनने जा रहा है? नाटो के गलियारों में यह सवाल गूंजने लगे। एंडिंग क्लिफ हैंगर, ब्रसेल्स की मीटिंग। एक स्लाइड पर 2 नाम लिखे हैं, हाइमार्स, पिनाका, और स्लाइड के नीचे एक सवाल, इज द एरा ऑफ वेस्टर्न मोनोपोली एंडिंग? यही कहानी रुकती है, क्योंकि अगली कड़ी में एंट्री होगी चीन और पाकिस्तान की बेचैनी की। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी को है तो वो है चीन और पाकिस्तान। पिनाका को खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। लद्दाख की ऊंचाई, अरुणाचल की नमी और रेगिस्तान की गर्मी, हर परिस्थिति में यह सिस्टम ऑपरेशनल। चीन का पीएचएल सीरीज रॉकेट सिस्टम भले ही कागजों पर शक्तिशाली हो, लेकिन गाइडेड पिनाका की सटीकता ने उसकी रणनीति को कमजोर कर दिया। सीमा के भीतर बैठकर 90 किलोमीटर अंदर तक हमला, यह सिर्फ हथियार नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव है। पाकिस्तान के लिए तो पिनाका एक बुरा सपना है। उनके पास न तो इस रेंज का जवाब है, न ही इस सटीकता का। एक पिनाका बैटरी किसी भी इलाके को एरिया डिनायल जोन बना सकती।
आर्मेनिया पहले ही युद्ध में पिनाका की ताकत देख चुका। वहां इसकी परफॉर्मेंस ने भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नई पहचान दी। अब यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश भारत की तरफ देख रहे हैं। 2026 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 35 करोड़ पार करने की दहलीज पर है। पिनाका, ब्रह्मोस, आकाश, तेजस ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि भारत की नई रणनीतिक मुद्रा है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये उस भारत की कहानी है जो बिना शोर किए मजबूत हुआ और जब बोला तो पूरी दुनिया ने सुना। बीजिंग से वॉशिंगटन तक गूंज साफ है। अब भारत सिर्फ बाजार नहीं, ताकत का केंद्र है।